नमस्ते नमस्ते। नगरी से हवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद आज वापस, और आज युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, और पूरे देश ही नहीं पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद जी का आज स्मरण कर रहा है। छत्तीसगढ़ से उनका विशेष लगाव रहा है। कलकत्ता के बाद सबसे ज़्यादा समय कहीं जीवन में व्यतीत किए हैं तो वो रायपुर में हैं, और जो डे भवन में जहाँ वो निवास करते थे उस भवन को अधिग्रहण करके स्मारक बनाने का फैसला राज्य सरकार की ओर से किया गया, जिसका आज शिलान्यास किया जाएगा। ये सर सांप्रदायिकता फैलाने वाले पर अब विभाग राजस्व घटना के बाद ऐसे निर्णय सरकार ले रही है। समय समय पर निर्णय लेना पड़ता है, और जिस प्रकार से घटनाएं इस प्रकार से बढ़ी है और लोग जिस प्रकार से रिएक्ट किए हैं, तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग धाराओं का अलग अलग समय प्रयोग किया जाता है। सर, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के पास क्या इनपुट है इसको लेकर? अभी तक किसी ने पुष्टि की नहीं है। अब जो जानकारी है वो वहाँ के प्रशासन से ही पता चलेगा, तो अभी तक हमको इसकी जानकारी, पुख्ता जानकारी नहीं है। जो बात है वो सुनी सुनाई है। बीजेपी नेताओं का सर फिर दिल्ली दौरा शुरू हो गया है, ज्यादा लाने के प्रयास कर रहे हैं। आपातकाल कह रहा कि पूरे देश में लगा हुआ है, कोई बोल पाता है क्या? यहाँ तो ये है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही हो जाते हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलो तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। वहाँ बना हुआ है। बृजमोहन जी को तो यहाँ बोलने का मौका मिलता है, बचत जगह तो किसी को बोलने का मौका मिलता है क्या? बोले कि तुरंत उस इंटेलिजेंस से पहुँच जाती है। सर, कहीं डर तो नहीं रही बीजेपी से आदेश जारी होने से? डर तो नहीं है कहीं उसके अंदर? अब ये बात तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनके कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे थे जिससे वो डरे हुए हैं। सर, इसमें बीजेपी की ओर से एक बात और कही जाएगी कि धर्मांतरण कराने वालों को संरक्षण देने के लिए राष्ट्रपति गलत बात बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं आंकड़े बार बार बोल रहा हूँ, मैं आंकड़े उपलब्ध करा देता हूँ किसके समय में चर्च बना है, किसके समय में ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है। वो आंकड़े चाहें तो आप ले सकते हैं, और तैयार बहस करने के लिए भी तैयार रहें। भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले दिनों आरोप लगाए थे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, एमयू भर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में जो इन्वेस्ट हुआ था छत्तीसगढ़ में, ये 2017-18 की बात बता रहा हूँ, 1553 करोड़ 17 में, और 18 में 1014 करोड़, ये उनकी स्थिति थी। हमारे समय में 2020 में 7,367 करोड़, 73,567 करोड़, 73,567। दूसरा 2021 में 16,492 करोड़, और 2022 में 2,753 करोड़। ये स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम इंटेंशन पार्ट 1 एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बी, ये भारत सरकार की वेबसाइट से है। तो ये आंकड़े पर्याप्त है बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति थी और कांग्रेस के शासन में क्या स्थिति थी। ये दोनों पेपर आपको स्पष्ट कर देंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना झूठ बोल रहा है। ये बनाने के लिए बुलाए हैं कि किसी और कारण से बुलाए? केंद्रीय मंत्रिमंडल में सांसदों को ऐसा सुबुगाहट है। हो, हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कैबिनेट मंत्री मिले। इनके शासनकाल में इनको 9-10 सांसद मिलते हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन कैबिनेट मंत्री तो मिला ही नहीं आज तक के। बल्कि कांग्रेस शासनकाल में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे छत्तीसगढ़ से, इनके शासनकाल में कभी कोई कैबिनेट मंत्री भी नहीं बना। अब क्यों बुलाए हैं? तो लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।